बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद घिया कद्दू से हम बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स आज रेडी करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मी के पेश नज़र ये वाला स्नैक्स आप ट्राई करेंगे तो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, रिफ्रेशिंग लगेगा और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए वीक में एक बार। आपने क्या करना है, घिया कद्दू का अच्छे से हम पहले छिलका रिमूव कर देंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सब्जियों में घिया कद्दू शरीफ बहुत ही पसंद है, तो हमें इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी तासीर भी बहुत ही ठंडी होती है। छिलका रिमूव करने के बाद इसे अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। फिर आपने एक ग्रेटर ले लेना है, मोटी वाली साइड से इसको आपने अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन के अंदर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो तमाम कद्दूकश की हुई लौकी इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जब ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी, तो तमाम पानी आपने इसका स्ट्रेन कर लेना है। उसको अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है। ये देखें, हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बस इससे ज्यादा आपने इसे कुक नहीं करना, फ्लेम आपने ऑफ कर देनी है। अक्सर हम लोग घिया कद्दू को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, तो आप इस तरह से रेसिपी ट्राई कीजिएगा। सब बहुत शौक से खाएंगे। लौकी को छानने के बाद एक साइड पे रख देंगे। अब एक अदद बाउल के अंदर मैंने 2 कप के करीब बूंदी ली है। ये फुल्कियाँ मैंने गोल वाली ली हैं, आप चाहें तो लंबी वाली भी ले सकते हैं। गोल वाली फुल्की देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसमें आपने पानी इतना शामिल कर देना है कि इसके टॉप तक तैरे। फिर से रेस्ट पर रख देंगे ताकि फुल्कियाँ अच्छे से फूल जाएं। तकरीबन 30 से 35 मिनट में आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी फुल्कियाँ फूल चुकी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से पानी अब्जॉर्ब कर लिया, अपने साइज में भी बड़ी हो चुकी हैं। अब तमाम पानी आपने अच्छे से इसमें से निकाल देना है। अब एक अदद बाउल के अंदर तमाम फुल्कियाँ शामिल कर देंगे। अब ये हमने घिया कद्दू को अच्छे से जो बॉयल कर लिया था, इसका पानी आपने दुबा दुबा के निकालना है। पानी अच्छे से निकालने के बाद आपने लौकी को बूंदी के अंदर ही शामिल कर देना है। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। लौकी के बचे हुए इस पानी को आप आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद 2 अदद आपने टमाटर लेने हैं, बारीक बारीक चॉप करके इसे भी हम शामिल कर देंगे। हाफ कप के करीब बंद गोभी ली है, इसको भी शामिल करेंगे। बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा ही स्नैक बनकर तैयार होगा। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चों को चॉप करके शामिल कर दिया है। इसके बाद एक अदद आलू को आपने बॉईल करने के बाद क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको भी शामिल कर देंगे। प्याज ले लेंगे, एक अदद इसकी भी कटिंग करके शामिल कर देंगे। प्याज की कटिंग आपने बहुत ही बारीक करनी है। 2 खाने के चम्मच पुदीना लेंगे, उसको अच्छे से चॉप करके शामिल कर देंगे, जबरदस्त खुशबू और कलर के लिए। अच्छे से आपने तमाम चीज़ों की इस स्टेज पर मिक्सिंग कर लेनी है। बहुत ही कलरफुल है, देखने में जितना टेस्टी लग रहा है मैं कहती हूँ खाने में उससे भी ज़्यादा ये लजीज है। इसे एक साइड पे रखते हैं। मैंने दही ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब। इसमें आपने काला नमक शामिल कर देना है 1.5 टीस्पून। दरा मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दरा मिर्च को आप स्किप कर दीजिएगा। चाट का मसाला शामिल करेंगे 2 टीस्पून। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मैं पहले चाट मसाला बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। शुगर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये टेस्ट को बैलेंस करेगी, आपने ज़रूर ऐड करनी है शुगर। दूध इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से तमाम चीज़ों की आपने मिक्सिंग कर लेनी है। दही अच्छे से ठंडा होना चाहिए। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि कोई भी इसमें गुठली ना रहे। इसके बाद तमाम दही के मिक्सचर को आपने बाउल के अंदर शामिल कर देना है। फिर इसके बाद आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो आप इसे सर्व करें दोपहर के टाइम, या फिर आप इसे दाल चावल के साथ भी सर्व करें या चपाती के साथ। इतना टेस्टी सा ये बनकर तैयार होता है। एज अ स्टार्टर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। सब इसे बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। गर्मी के पेश नज़र ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। खाते ही आपको एक रिफ्रेशिंग से फील आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। माशाल्लाह से घिया कद्दू से तैयार किया हुआ यमी सा स्नैक हमारा तैयार है। आप इसे एज अ स्टार्टर भी सर्व करेंगे तो सब इसे बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।